नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जिनको भी लगता है कि मुंबई जाएंगे, बॉलीवुड में अपना करियर बनाएंगे, बहुत बड़े एक्टर बन के फिर वापस आएंगे, क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, विक्की कौशल, वरुण धवन, कार्तिक आर्यन, मनोज बाजपेयी, नसीरुद्दीन शाह, राज बब्बर, शाहरुख खान, ये सब तो ऐसे ही मुंबई चले गए थे और स्ट्रगल करके इतने बड़े एक्टर बन गए। इनको ही देख के हम भी मुंबई जाएंगे और बहुत बड़ा एक्टर बन के वापस आएंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जितने भी एक्टरों का नाम मैंने लिया है, क्या इन्होंने सच में स्ट्रगल किया था, क्या इन्होंने सच में स्ट्रगल किया था या फिर एक दिखावा किया। मैं बताना चाहता हूँ कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने क्या कहा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि मैं मुंबई से लेके जुहू तक, बांद्रा तक बिना खाए पिए सुबह शाम पैदल चलता रहता था। मेरे पास पैसे नहीं होते थे, 12-12 लोगों के साथ मैं सोता था और मैं कभी कभी बिस्किट खा के 2 से 4 दिन गुजार देता था। काम नहीं मिलता था, कभी कभी 200 या 300 रुपए का काम मिल जाता था। मैंने सब्जियां बेची है, मैंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने वहाँ गया, मैं वहाँ गया, ये बोला था नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। लेकिन मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि उनके बोलने के पीछे और ऑडियंस को कनेक्ट करने का राज क्या है। दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने तो बहुत कुछ बोल दिया है, लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कुछ ऐसा सच जो शायद आप लोग ना जानते हो। शायद आप लोग मुझसे गुस्सा भी करेंगे, लेकिन अगर आप बात को समझेंगे तो अग्री भी करेंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जैसे बोला कि मैंने सिक्योरिटी गार्ड किया, मैं बिस्किट खा के घूमता रहता था, मैं जुहू से और बांद्रा तक पैदल जाता था, अंधेरी में ऑडिशन पैदल देने आता था, ऑडिशन में मुझे भगा दिया जाता था, मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन शायद आप लोग को ये नहीं पता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी एनएसडी पास आउट थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एनएसडी पास आउट थे, जो कि बड़ी मामूली चीज़ नहीं होती है। एनएसडी के लिए आवेदन तकरीबन लाखों लोग करते हैं, जिनमें से 25 या 30 लोग भर्ती हो पाते हैं 4 साल के लिए, जो कि दिल्ली का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहाँ से पास आउट करने के बाद कहा जाता है कि एक्टर 90% चांसेस हो जाते हैं कि आप एक्टर बन जाएंगे, ज़्यादातर। क्योंकि आप जब भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट होते हैं ना, तो आपकी प्रोफाइल सबसे पहले कास्टिंग डायरेक्टर, एजेंसी, जितने भी एजेंसी है, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, सबके साथ शेयर कर दिया जाता है कि आपको जब भी कुछ लड़के की ज़रूरत हो या नए लड़कों की ज़रूरत हो, तो ये हमारा लड़का है, ये एनएसडी पास आउट है, तो सबसे पहले काम उनको दिया जाए, बाद में किसी और को काम दिया जाए। तो पहली बात तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी एनएसडी पास आउट थे। दूसरी चीज़ है कि वो बड़े बड़े एक्टरों को वर्कशॉप देते थे। कहा जाता है कि उन्होंने रणवीर सिंह और कई ऐसे बड़े बड़े नामी एक्टर हैं जिनको वर्कशॉप दिया करते थे। अब भैया, वर्कशॉप देना तो मामूली बात है नहीं, वर्कशॉप के तो पैसे मिलते हैं। अगर आप एक छोटा सा भी वर्कशॉप दे रहे हो ना, तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये मिलते हैं मुंबई में। और कहा यह भी जाता है कि जो एनएसडी पास आउट होता है ना, वो कुछ नहीं कर पाता है, तब भी वो वर्कशॉप और टीचिंग करके अपना घर चला लेता है। इतने पैसे उसको मिल जाते हैं क्योंकि वो एनएसडी पास आउट होता है। वो बाकी एक्टरों से बहुत अलग होता है। वो तकरीबन 4 साल अपना एक्टिंग में दिया होता है, उससे पहले जो थिएटर वेटर किया होता है, मतलब बहुत सारा नॉलेज होता है उसके पास। तो दूसरी चीज़ है, वो वर्कशॉप देते थे और बड़े एक्टरों को देते थे, बड़े एक्टर के लड़कों को वर्कशॉप देते थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो उनको तो उससे पैसा मिलता ही था। तीसरा चीज़ ये है कि वो गांव के जमींदार थे, उनके पास पैसों की कमी थी नहीं। वो तो कहते हैं कि हम 12 लोगों के साथ रहते थे। भैया, 10 साल अगर तुम स्ट्रगल किए तो रेंट कहाँ से देते थे? रेंट भी तो देना होता है। और मुंबई जैसे शहर में 4 से 5 हज़ार रुपये महीने का लगता है पीजी में, पर्सनल रूम नहीं, पीजी में, जो आप 6 से 7 लोगों के साथ शेयर करोगे ना, तब भी 4,000 से 5,000 रुपये लगेंगे। तो 4,000 से 5,000 कहाँ से आते थे पता नहीं। अब नवाजुद्दीन ये नहीं बताया कि 4 से 5,000 कहाँ से आते थे। मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं मुंबई के बारे में जहाँ तक जानता हूँ, मैंने जहाँ तक सोचा और खोजा, तो मुझे पता चला कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी केवल ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा झूठ बोल चुके हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोल चुके हैं। हाँ, एक बात मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि उनका जो लुक था, उनकी जो हाइट थी, पर्सनालिटी थी, इसके वजह से इनको काम उतना जल्दी नहीं मिल सका जितना जल्दी बाकी एनएसडी एक्टरों को मिलता है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि मैं 4-4 दिन, 5-5 दिन बिस्किट खा के रहता था, तो ये गलत बात है। वो बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं रहते थे, 20 रुपए नहीं रहते थे कि ऑटो कर लूँ, बस कर लूँ। बस का किराया मुंबई में 5 रुपए है। भाई साहब, आपके पास 5 रुपए नहीं रहते थे कि आप बस का किराया कर लो, तो ये झूठ बोल रहे हैं। अगर बस भी नहीं मिलता था ना, तो लिफ्ट मिल जाता है। लिफ्ट बहुत सारे एक्टर जाते रहते हैं ऑडिशन देने के लिए, तो आप बैठ के निकल जाओगे।
और अगर आप एनएसडी से हो तो आपको इज्जत भी देते हैं लोग, तो आप उससे भी कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बहुत सारे दोस्त थे जो स्टेब्लिश थे, जैसे राजपाल यादव हो गए, मनोज बाजपेयी हो गए, और अनुराग कश्यप हो गए, तिग्मांशु धूलिया हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ ही पास आउट होते हैं और स्टेब्लिश थे, तो कहीं ना कहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हेल्प तो जरूर करे होंगे यार। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब स्ट्रगल कर रहे थे तो अनुराग कश्यप एक हिट फिल्म दे चुके थे, एक फिल्म लिख रहे थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अनुराग कश्यप से काफ़ी अच्छा मेल जो था, बातचीत होता था। तो अगर आप नया एक्टर हैं तो ये मत सोचिएगा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह जाएंगे और 15 साल स्ट्रगल करेंगे फिर एक्टर बन जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब स्ट्रगल कर रहे थे ना, तब भी वो यारी रोड रह रहे थे। यारी रोड बड़ा ही पॉश इलाका है मुंबई का और बहुत ही महंगा इलाका है, तो यारी रोड पे वो रह रहे थे। तो ये तो मामूली लड़के हैं नहीं कि यारी रोड पे ऐसे कोई शिफ्ट हो जाए। बाकी सारे एक्टर तो वर्सोवा में पड़े रहते हैं पीजी में, ताकि 4 से 5 हज़ार रुपये लगते हैं वो दे दे, अफोर्ड कर ले। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ऑफिस उस टाइम भी यारी रोड पे था, तो आप लोग खुद ही सोच लीजिए कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कितना स्ट्रगल किया है और लोगों को क्या बताया है। हर जगह जाते हैं ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो लोगों को क्या बताते हैं कि मैं कैसा था, ऐसा था, वैसा था, खाना नहीं खाता था। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अनुराग कश्यप दोस्त थे, राजपाल यादव दोस्त थे। राजपाल यादव उस टाइम भी लगातार काम कर रहे थे, तो भैया राजपाल यादव क्या 4-5 हज़ार रुपये की मदद नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। आप एनएसडी पास आउट थे और एनएसडी से निकले हुए जो बाकी सारे सीनियर एक्टर थे ना, बहुत सारे बड़े बड़े काम कर रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में डायरेक्ट कर रहे थे। तो जो एनएसडी वाले होते हैं ना, वो आपस में मेलजोल करके रखते हैं। इनका एक वो होता है, ग्रुप होता है जो बाकी लोगों को अंदर नहीं आने देते हैं। ये उन्हीं को काम देते हैं, अपने एनएसडी वालों को, उन्हीं को डायरेक्शन करने के लिए देते हैं और किसी को नहीं देते हैं। तो एनएसडी वालों को ही ये काम दे रहे थे, फिर भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि मुझे काम नहीं मिल रहा था। तो चलिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात खत्म। अब मैं बात करना चाहता हूँ विक्की कौशल की। विक्की कौशल कहते हैं कि मैं बहुत स्ट्रगल किया मैंने अपनी ज़िंदगी में। मैं कुर्ता पैजामा पहनता था, एक ट्रिमर लेके बैग में घूमता रहता था कि मुझे काम मिल जाए, और मैं काम नहीं मिल रहा था मुझे, मैं बहुत परेशान था, ये था वो था। क्या आप लोगों को पता है कि विक्की कौशल के बाप कौन है? विक्की कौशल के बाप हैं श्याम कौशल, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े एक्शन डायरेक्टर थे। कहने को तो है क्योंकि अब वो हीरो बन चुके हैं, अब नहीं बोलेंगे तो उनको वो लाइमलाइट और वो ऑडियंस की वो नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए विक्की कौशल बोल देते हैं। लेकिन विक्की कौशल की सच्चाई क्या है? उनके बाप जो थे श्याम कौशल, बहुत बड़े एक्शन डायरेक्टर थे बॉलीवुड के। तो इतने बड़े एक्शन डायरेक्टर थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े एक्टरों को डायरेक्ट किया है अपने एक्शन से। तो कई सारे लोगों से लिंक रहा होगा, क्योंकि विक्की कौशल ने खुद ही कहा है कि मुझे एक फिल्म मिली थी और उस फिल्म कुछ अच्छा नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने फिल्म छोड़ दिया। यहाँ पे भाइयों, जो भी नए एक्टर होते हैं ना, उनको 1 डे 2 डे का काम नहीं मिलता है। आपको एक फिल्म मिलती है, वो भी लीड एक्टर का, और आप छोड़ देते हैं। तो सोचिए कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको एक लीड फिल्म मिल रही है और आप छोड़ दे रहे हैं, तो फिर स्ट्रगल कहाँ कर रहे हैं? एक लीड फिल्म आदमी को मिलती है ना, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आप हीरो बनने के लिए गए और एक मीडियम क्लास फैमिली के हैं, तो आपको एक फिल्म के अगर आपको 10 दिन का भी काम मिल रहा है तो आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि काम मिलना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो उनको एक फिल्म मिलती है और वो छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि मैं तो स्ट्रगल कर रहा था, मुझे काम नहीं मिल रहा था। ये विक्की कौशल का कहना है। विक्की कौशल जानते हो कहाँ से एक्टिंग क्लासेस? विक्की कौशल ने मुंबई का जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है KNK। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि KNK में मैं गया था पूछने के लिए। तो KNK की क्लासेस फीस जानते हो क्या है? 3 महीने का 6.5 लाख रुपए है, 3 महीने का सिर्फ क्लासेस का, मुंबई के KNK इंस्टीट्यूट का। और वहाँ से विक्की कौशल ने तकरीबन 1.5 साल 2 साल क्लासेस किया है। तो आप सोच सकते हैं कि विक्की कौशल के पास पैसे नहीं थे। विक्की कौशल तो बड़े गरीब आदमी थे। हाँ, आप तो ये सोचते होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं बॉलीवुड के नए यंग स्टार, हैंडसम हंग कार्तिक आर्यन के बारे में। कार्तिक आर्यन कहते हैं कि मैं बेलापुर से ट्रेवल लोकल करके 3 से 4 घंटे का सफ़र करके अंधेरी आता था ऑडिशन देने के लिए। मेरे पास ऑडिशन देने के लिए कुछ नहीं था, मैं अपना पढ़ाई छोड़ के इस ऑडिशन में लगा हुआ था। मेरे पास काम नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे, और मैं पीजीओ के साथ रहता था। मैं 10-12 लड़कों के साथ रहता था, खाना नहीं बना पाता था, खाना नहीं खा पाता था। यह कार्तिक आर्यन का कहना है। पहली बात तो कार्तिक आर्यन के जो बाप हैं वो सरकारी डॉक्टर है, उनका खुद का हॉस्पिटल है। उनकी माँ जो है वो सरकारी डॉक्टर हैं और दोनों उसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, समझे?
एक मेडिकल स्टोर भी जिसके पास होता है ना, उसके पास बड़े पैसे होते हैं। तो इनका तो खुद का हॉस्पिटल है, इनके बाप सरकारी डॉक्टर हैं, तो वो तो हटा ही दीजिए कि इनके पास पैसे नहीं थे। और कार्तिक आर्यन की बात की जाए तो कार्तिक आर्यन कहते हैं कि मैं वर्सोवा में रहता था, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि कार्तिक आर्यन यारी रोड पे 1 BHK फ्लैट में खुद अकेले रहते थे। इनके पास उस टाइम भी 4 व्हीलर गाड़ी थी, और जिसके पास उस टाइम भी 4 व्हीलर गाड़ी हो, मतलब वो स्ट्रगल क्या। एक कहा जाता है कि कार्तिक आर्यन बहुत ही ज़्यादा उस टाइम भी अमीरी थे, बहुत ज़्यादा इनके पास पैसे वैसे थे, बहुत ज़्यादा फैशन करते थे उस टाइम भी। और जिसके बाद डॉक्टर हो तो सीधी सी बात है वो करेगा। लेकिन हीरो बनने के बाद कार्तिक आर्यन ने लोगों को बोला कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं पीजी में रहता था, ये सब ऑडियंस को दिखावा करना था। कार्तिक आर्यन की बात तो चलो दूर की बात है, मैं बात करना चाहता हूँ रणवीर सिंह की। रणवीर सिंह बोलते हैं कि मैं तो स्ट्रगलर था, मेरे पास पैसे नहीं थे भाई, मेरे साथ शोषण हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, मैं घंटों घंटों घूमता रहता था, प्रोड्यूसर का चक्कर मारता था, लेकिन मेरे पास काम नहीं होते थे। ये रणवीर सिंह का कहना है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि रणवीर सिंह के जो बाप थे और रणवीर सिंह की जो माँ थी, कहीं ना कहीं उनका बॉलीवुड से बड़ा खास रिलेशन है। रणवीर सिंह एक मारवाड़ी खानदान से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं मारवाड़ी जो होते हैं ना, वो गरीब नहीं होते हैं। रणवीर सिंह की जो रिलेशन है ना, कहीं ना कहीं अनिल कपूर से इनका बड़ा खास रिलेशन है। अनिल कपूर इनके मामा लगते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि अनिल कपूर जैसे बड़ा स्टार, कपूर खानदान का जैसा बड़ा स्टार इनका जो मामा लगता है ना, इनके पास पैसे नहीं थे, लिंक नहीं था। कहा जाता है कि रणवीर सिंह ने अपनी जो पहली फिल्म की थी ना YRF से, यशराज फिल्म बैनर से, वहां पे भी रणवीर सिंह के बाप ने 10 करोड़ रुपए लगाए थे। ये गुपचुप तरीके से लगाया गया था पैसा उनके ही फिल्म में, ताकि उनका बेटा सुपर डुपर हिट हो सके। कहा जाता है कि रणवीर सिंह उस जमाने में भी अपना जो पोर्टफोलियो बनवाया था ना, उन्होंने 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बनवाया था, वो भी KNK से ही सीखे एक्टिंग क्लासेस। और वो आउट ऑफ इंडिया भी एक्टिंग क्लासेस सीख के आए। तो आउट ऑफ इंडिया से एक्टिंग क्लासेस सीखना बहुत बड़ी बात होती है। पृथ्वी थिएटर में आज भी जाना इतना भी पॉसिबल नहीं है, जो पहले तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था, क्योंकि पहले बहुत बड़े बड़े लोग पृथ्वी थिएटर में काम करते थे। उस पृथ्वी थिएटर में भी रणवीर सिंह अपना एक्टिंग क्लासेस कर चुके हैं। तो आप सोचिए कि रणवीर सिंह जो बोलते हैं कि हम स्ट्रगल करके आए हैं, हम तो नए थे, हमारे पास पैसे नहीं थे। तो भैया जो फॉरेन जाके एक्टिंग क्लासेस करके आया हो, उसके पास पैसे नहीं थे, वो कुछ नहीं था उसके पास। ये सब कहने का मतलब है, रणवीर सिंह ने खुद की फिल्म में, पहले फिल्म में 10 करोड़ रुपए लगाए थे, उनके बाप ने खुद इन्वेस्ट किया था, क्योंकि वो भी एक तरह से कह दो तो एक छोटे से प्रोड्यूसर थे उस फिल्म में। लेकिन लोगों को बताया नहीं गया, ताकि उनके बेटे का करियर पे प्रभाव ना पड़ सके। इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट रणवीर सिंह बहुत अच्छे एक्टर हैं, रणवीर सिंह एक्टिंग बहुत अच्छे करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने झूठ बोला कि वो स्ट्रगलर थे और ऐसा ऐसा था, पैसे नहीं थे। बड़ा खराब उनका फोटो दिखाया जाता है गूगल पे, एक पैसे वाला शर्ट, एकदम बेकार सा शर्ट। लेकिन अगर आप उनका पोर्टफोलियो देखेंगे ना, तो क्या रणवीर सिंह दिखते हैं बिना हीरो बने हुए, जो पैसे इतना खर्च किया था बॉडी पे, ट्रेनर पे, सब कुछ। रणवीर सिंह की बात छोड़िए, अब मैं बात करने वाला हूँ बॉलीवुड के किंग खान, शाहरुख खान। शाहरुख खान की बात सुनते ही आपके दिमाग में बहुत कुछ आता होगा, क्योंकि शाहरुख खान बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े स्टारडम है उनके पास। उनको किंग खान कहा जाता है बॉलीवुड का। शाहरुख खान के बारे में कहावत है कि वो दिल्ली से मुंबई चले आए थे हीरो बनने के लिए, सिर्फ ऐसे ही, पैसा नहीं थे उनके पास। अपनी बीबी गौरी खान के चक्कर में ऐसे ही चले आए थे बॉलीवुड, मुंबई आ गए थे और उनको फिल्म मिल गई इत्तेफाक से। उन्होंने सड़क पे सोया, स्टेशन पे, ये वो सब बताते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि शाहरुख खान के जो बाप थे वो NSD दिल्ली स्कूल ऑफ ड्रामा जो है ना, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहाँ पे उनके बाप कैंटीन चलाया करते थे। कहा जाता है कि शाहरुख खान जो बड़े बड़े एक्टर हैं, जैसे राज बब्बर, ओमपुरी, अमरीश पुरी, इनके गोद में बैठ के इन्होंने खेला है शाहरुख खान उस टाइम जब बचपन में थे। और इनके घर के सामने ही एक डायरेक्टर रहते थे जिन्होंने फौजी बनाया था, तो घर के सामने से इनको लॉन्च कर दिया था पहले सीरियल में, फौजी में। तो भैया शाहरुख खान जब आते हैं मुंबई में, तो एज अ लीड एक्टर वो बन के आते हैं। सीरियल में वो लीड काम करते हैं तकरीबन 4 से 5 साल। तो क्या उनको पैसे नहीं मिलते? भाई सीरियल में सबसे ज़्यादा पैसे होते हैं। अगर आप सीरियल में हीरो हैं, लीड एक्टर हैं, तो आपको तो पैसे अत्यधिक मिलेंगे। और ऊपर से NSD वालों से पहचान, ऊपर से बड़े बड़े डायरेक्टरों से इनकी पहचान थी शाहरुख खान की। फिर वो मुंबई आते हैं। मुंबई आने के बाद उनको पहले फिल्म मिल जाती है, जिसके बाद शाहरुख किंग खान हो जाते हैं, बॉलीवुड के बादशाह हो जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि शाहरुख खान भी स्ट्रगल करके आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, शाहरुख खान की तो बात हो गई, अब बोलने वाला हूँ आयुष्मान खुराना के बारे में।
लोगों को लगता है कि आयुष्मान खुराना बड़े ही गरीब परिवार के थे, बड़े ही स्ट्रगल करके आए भाई साहब। आयुष्मान खुराना के बाप इंडिया के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर के लड़के हैं। आयुष्मान खुराना का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाता होगा कि कहीं ना कहीं ये अपने देवी देवताओं में बड़ा यकीन रखते होंगे। इनके जो पिताजी हैं, उनके जो पिताजी हैं, आयुष्मान के जो पिताजी हैं, वो इंडिया के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। उनके ये लड़के हैं और अच्छी खासी कमाई इनके बाप की है, अच्छे खासे पैसे आते हैं। फिर ये आया है मुंबई एक्टर बनने के लिए। तो सीधी सीधी बात ये है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग एक्टर बनने के लिए जाते हैं मुंबई में, तो पैसे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कमाऊंगा, फिर ऑडिशन दूंगा, फिर एक्टिंग करूंगा, फिर बड़ा हीरो बन जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। या तो फिर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में फॉर्म भरिए, एनएसडी में हो जाइए। एनएसडी पास आउट होने के बाद आपको एक्टिंग करने का चांसेस बढ़ जाते हैं, एक्टर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगलर है, नहीं स्ट्रगलर हैं। जैसे कि मैं बात करने वाला हूँ पंकज त्रिपाठी की और अरशद वारसी की, मनोज बाजपेयी की। कुछ ऐसे एक्टर भी हैं जो स्ट्रगलर थे, वाकई में स्ट्रगलर थे। पंकज त्रिपाठी वाकई में उनका जो करियर था ना, वो जब मुंबई पहुंचते हैं तो तकरीबन 35 साल के थे। तो सोचिए 35 साल का आदमी हीरो बनने के लिए जाता है तो वो क्या सोचेगा। अरे एक नाम तो मैं बताना भूल ही गया, राजकुमार राव। राजकुमार राव को आप लोग को लगता है कि बड़ा स्ट्रगलर है ना। राजकुमार राव मुकेश छाबड़ा जो बॉलीवुड के सबसे बड़े कास्टिंग के मालिक हैं, जो सबसे बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं मुकेश छाबड़ा के, वो बहुत पक्के दोस्त थे दिल्ली में। क्योंकि मुकेश छाबड़ा पहले भी एक्टिंग किया करते थे, तो दोनों साथ में थिएटर करते थे। तो मुकेश छाबड़ा मुंबई आ जाते हैं और कास्टिंग करने लगते हैं और कास्टिंग बहुत बड़े डायरेक्टर बन जाते हैं। फिर आते हैं राजकुमार राव। राजकुमार राव, हाँ मालूम है कि टैलेंटेड है राजकुमार राव, लेकिन राजकुमार राव भी कहीं ना कहीं लिंक से और दोस्ती यारी से उसको काम मिलता है, वो भी लीड। तो मुकेश छाबड़ा राजकुमार राव के बहुत अच्छे दोस्त थे, इस वजह से उसको फिल्म मिली। और बात की जाए स्ट्रगलर की, तो मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, अरशद वारसी, कई ऐसे नाम हैं जो वाकई में स्ट्रगल करते थे, जिन्होंने झेला है। लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जो लाइमलाइट बटोरने के लिए, ऑडियंस का अपना रिएक्शन लेने के लिए सिर्फ ये सब करते हैं फालतू की बातें। ठीक है, तो आप लोग समझदार हो और सोचिए समझिए कि कौन स्ट्रगलर है, कौन झूठ बोल रहा है। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में दिखावा ज़्यादा है, काम कम है। तो आप लोग को तो पता चल ही गया होगा कि ये दिखावा कौन कर रहा है और सच्चाई क्या है और रियलिस्टिक क्या है। समझे? तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।